थाने के घोड़बंदर रोड पर एक बिल्डिंग है टीएमसी। 29 नवंबर 2025 को देर रात 2:45 के आसपास एक ब्लास्ट होता है बिल्डिंग के अंदर, यानी कि पार्किंग के एरिया में ब्लास्ट होता है। और कुछ गाड़ियां जो आप देख पाएंगे यहाँ पर 3 ऐसी गाड़ियां हैं, ये जल जाती हैं। ब्लास्ट की आवाज़ सुनते ही लोग बिल्डिंग से नीचे उतर आते हैं और उन्हीं में से जिनकी गाड़ियों को नुकसान होता है वो आज हमारे साथ हैं जुनैद, जिनका ये आरोप है कि ये गाड़ियां को जलाया गया है। मतलब ये सोची समझी साजिश है और इनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो जुनैद, आप हमें ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। 29 नवंबर को रात को हम लोग सो रहे थे सब लोग, तो 2:54 को मेरे भाईजान ने कॉल किए और बोले उन्होंने क्या नीचे आग लगी, अपनी गाड़ी की चाबी लेके हम लोग को गाड़ी हटाना है। जैसे मैं नीचे आया देखा तो हम लोग तीनों गाड़ी पूरी जल चुकी थी। फिर मैंने वीडियो वगैरह बनाया और फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करवाया। फिर जब तक हमारे सोसाइटी वालों ने बाकी यहाँ पर जितने भी पार्क व्हीकल्स थे उन्होंने रिमूव किया वहाँ से, और हम लोग ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी कॉल किया, और तब तक हम लोग ने एक पाइप लगा के वहाँ से तीनों गाड़ी का आग बुझा लिया था कंप्लीट। तो ये हुआ है एग्जैक्ट 3 बजे हुआ है सारा ये, और पूरी गाड़ी मतलब आप देख सकते हैं जल के पूरी ख़त्म हो चुकी है। पर आपका ये कहना है जैसे कि एफआईआर रजिस्टर की गई है, उस हिसाब से आपने आरोप लगाया है बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति पे कि उसने ही ये कांड किया है, तो ऐसा आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है क्या मतलब ये आग लगी नहीं है, क्योंकि आग लगना इतनी आग भड़क नहीं सकती है। एक गाड़ी जल सकती है, 2 गाड़ी जल सकती है, 3 गाड़ी नहीं जल सकती। ऐसा मुझे लगता है कि किसी ने आग लगाया है। तो मैंने एक्शन का नाम डाल के एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके ऊपर, कासारवडगली पुलिस स्टेशन। और डीएसपी साहब ने भी मुझे बोला है कि हम लोग अगर कुछ मिलता है तो हम लोग उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। अभी भी इस पर कार्रवाई चल रही है। आज मैं पुलिस स्टेशन जाके आया हूँ। पर आपने किस बेसिस पर, देखिए किसी पे आरोप लगाने के पीछे कोई रीज़न होगा। आप जिनका नाम बता रहे हैं यानी जिस पे आरोप आपने लगाया है, तो क्या पहले से आप उन्हें जानते हैं या किसी प्रकार की आपकी उनसे दुश्मनी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी में आग लगाई है? नहीं, इतना बड़ा तो कुछ किसी के साथ हुआ नहीं है इस बिल्डिंग में क्या, या फिर मारा मारी या फिर इतना बड़ा झगड़ा तो कुछ हुआ नहीं है। छोटी मोटी नोकझोंक हुई है, लेकिन कोई इसी तरह से मतलब गाड़ी चला सकता है ऐसा सोचा नहीं था। अभी इसका आइडिया नहीं किसी ने किया है, लेकिन मेरे को जिस पे डाउट था मैंने उन लोगों का नाम दे दिया है। अभी पुलिस उन लोग के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसी के ऊपर। इनके अनुसार बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति यानी जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं, आरोपी ने गाड़ियां पर्पसली जलाई हैं और उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही वो उनसे परिचित थे, अच्छी दोस्ती थी। पर एक हादसे के बाद जब आरोपी के साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई है, ऐसी जानकारी इन्होंने हमें दी थी। उसी बेस पे इन्हें लगता है कि उनके एटीट्यूड में काफ़ी बदलाव आया है और उन्होंने इन गाड़ियों को गुस्से में जला दिया है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है रात के 2:45 और 3 बजे की जो भी मूवमेंट्स हुई हैं, उस दौरान वही व्यक्ति को यहाँ पे देखा गया था। मल्टीपल कैमरेज में सिर्फ वही नज़र आए। यहाँ से उन्होंने एंट्री ली है और यहाँ से एग्जिट वाली एंट्री दिखाई गई है। ये जो आपने सुना है ये जुनैद का पक्ष है। अभी भी आरोपी का पक्ष तभी सामने आएगा जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। बस सच्चाई यही है कि आप हो या हम हो, हमें सरकार या फिर कानून ये अधिकार नहीं देता है कि हम किसी की भी संपत्ति या किसी भी व्यक्ति पे कोई भी नुकसान करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानूनी अपराध है। ध्यान रखिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। दूसरों को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो जेल के रास्ते आपके लिए खुले हैं। धन्यवाद।